आरएसएस ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किल। दिल्ली में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने के फैसले को ठहराया गलत। ऑर्गेनाइजर में लिखा, हर्षवर्धन या कोई और होता सीएम उम्मीदवार तो दिल्ली के नतीजे होते अलग। संघ ने 5 जन में साफ शब्दों में लिखा, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का पार्टी को भुगतना पड़ा खामियाजा। आरएसएस का केजरीवाल पर निशाना, मुफ्त की राजनीति को लेकर किया वार। संघ ने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा, मुफ्त की राजनीति का दूसरे दल भी करेंगे नकल, विकास के एजेंडे को पहुंचेगा नुकसान। दिल्ली में ई रिक्शा चालकों का केजरीवाल के घर के बाहर धरना, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे ई रिक्शा चालक। ई रिक्शा चालकों ने केजरीवाल को सुनाई व्यथा, कहा मंजूरी के बावजूद दिल्ली पुलिस करती है परेशान। लेकिन मैं केजरीवाल जी से ये चाह रहा हूँ कि ये रिक्शा 8 महीने से बंद है, ये चला दिया जाए। तो हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि हमारे पेट पे लात ना मारा जाए। केजरीवाल ने पहले कहा, धरने से निकले हल तो आप यही बैठे, बाद में भरोसा देकर दफ्तर रवाना हुए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया पर निकाली भड़ास, कहा मीडिया मुझे काम नहीं करने दे रही, बोले किसी भी मुद्दे पर हमेशा जवाब नहीं दूंगा। ये सारी चीजें आपके देखिए इंटरव्यूज में तय नहीं होंगी। आप काम मतलब हम घर से निकलते हैं तो इंटरव्यू, दफ्तर में पहुंचते हैं इंटरव्यूज में लगे रहेंगे तो फिर सारी चीजें काम कैसे करेंगे। काम करने दो, थोड़े दिन में जब होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना हंगामे के हमारी बात सुनो। सचिवालय में एंट्री पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार का बयान, कहा पहले लेनी होगी अनुमति। केजरीवाल के मीडिया सलाहकार ने यह भी दोहराया, जिन पत्रकारों को अनुमति नहीं मिली होगी उन्हें मीडिया रूम में करना होगा इंतजार। किरण बेदी ने भी ट्वीट कर किया सवाल, कहा मीडिया से मेरे घर आने और बयान लेने के लिए अनुमति की उम्मीद करना कुछ ज्यादा है। अन्ना हजारे ने आज तक से बातचीत में मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी महज आश्वासन देते हैं। अन्ना ने कहा मोदी सरकार से आम जनता का विश्वास घटता जा रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों के अच्छे दिन आए। नए भूमि अधिग्रहण कानून का अन्ना ने किया विरोध, कहा इससे किसानों को होगा नुकसान। अरविंद केजरीवाल पर बोले अन्ना, कहा पहले के केजरीवाल और अब के केजरीवाल में काफी है अंतर, अब वो परिपक्व हो गए। अनशन पर अन्ना ने कहा डॉक्टरों ने अभी सेहत को अनशन लायक नहीं बताया, स्वस्थ होने पर सोचूंगा। अमेरिका के बोथल में मंदिर को बनाया गया निशाना, दीवार पर लिखा गेट आउट, हिंदू समुदाय नाराज। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक का नाम अमित कुमार, गुजरात के नाडियाड का रहने वाला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में भीषण सड़क हादसा, 200 फुट गहरी खाई में गिरी बस, 10 लोगों की मौत। झाबुआ में हुए बस हादसे में 44 लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। देश भर में थम नहीं रहा है स्वाइन फ्लू का कहर, अब तक 585 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 11 लोग बने स्वाइन फ्लू के शिकार, राज्य में 176 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत, लोगों की शिकायत, रोकथाम के नहीं हो रहे जरूरी इंतजाम। गुजरात में 150 लोग आ चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में, अहमदाबाद में भी कई मामले आए सामने। बिहार के सियासी उथल पुथल को लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज, अमित शाह ने बिहार बीजेपी प्रभारी और सुशील मोदी सहित बड़े नेताओं के साथ की बैठक। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी दिल्ली में डाले थे डेरा, आज लौट सकते हैं बिहार। बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से सर्वदलीय बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा, एक दिन पहले स्पीकर ने बुलाई थी बैठक। फिर इस बैठक को स्थगित कर दिया। हम लोगों के समझ से ये कोई तो परसों आप लोग शामिल तो हम लोग होंगे ही। हम लोग, हमारा दावा है और हमको न्याय मिलने में और ज्यादा देरी होगी तो हम कोर्ट जाएंगे। दिल्ली के झटके के बाद बिहार को लेकर आरएसएस चिंतित, संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में की बैठक।
बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का इनकार नहीं, आज तक से खास बातचीत में दिए संकेत। नहीं, आपकी जानकारी अलग है और आपकी जानकारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा आप नकार नहीं रहे जानकारी, नकार नहीं रहे। हम कैसे आपको कहें कि आप क्या कर रहे हैं क्या न कर रहे हैं? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये तो कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी के संदर्भ में आप गलत कर रहे हैं। अभी के संदर्भ में गलत कह रहे हैं, मतलब 20 तारीख के संदर्भ के 20 तारीख के बाद संदर्भ बदल सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा 20 फरवरी तक वो जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो आगे की बनाएंगे रणनीति। पटना हाईकोर्ट से मिला सीएम मांझी को झटका, कोर्ट ने बहुमत साबित होने तक नीतिगत फैसलों पर लगाया लगाम। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी पीडीपी में फंसा पेच, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा पार्टी एजेंडे से नहीं होगा समझौता। पीडीपी बीजेपी के बीच आड़े आ रहे हैं धारा 370 और अफस्पा जैसे मुद्दे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी के सहयोग से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं आरएसएस। संघ के मुताबिक धारा 370 जैसे मुद्दों पर पीडीपी की बीजेपी से विपरीत राय, फिर कैसे हो सकता है गठजोड़। एनसीपी नेता छगन भुजबल के भतीजे को एंटी करप्शन ब्यूरो का समन, महाराष्ट्र सदन निर्माण में घोटाले को लेकर पूछताछ। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर कांग्रेस ने शिवराज को घेरा, घोटाले में शामिल होने का आरोप, कहा 48 नियुक्तियों में था शिवराज का हाथ। कांग्रेस ने भोपाल में एसआईटी को व्यापम घोटाले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी सौंपे, शिवराज को बचाने के लिए हार्ड डिस्क और एक्सेल सीट में छेड़छाड़ का आरोप। आपको अधिकार है, सरकार आपकी है और मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मुझे आप जहां भी दो दंड देना चाहते ले प्रोसिक्यूट करें, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। शिवराज ने कांग्रेस के आरोप को बताया आधारहीन, कहा आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। इतने वर्षों से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये शायद राजा महाराजा सहन नहीं कर पाते और इसलिए बार बार भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, असत्य आरोप लगाते हैं। एनसीपी नेता आर पाटिल का निधन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री रह चुके थे पाटिल। सांगली में आज हो रहा है अंतिम संस्कार। 57 साल के थे आर पाटिल, कैंसर की बीमारी के चलते लंबे वक्त से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। आर पाटिल के निधन की खबर सुनकर रो पड़े अन्ना हजारे, बोले अंतिम संस्कार में शामिल होने जाऊंगा सांगली। पवार ने भी जताया शय। तमाम राजनीतिक दलों ने आर पाटिल के निधन पर जताया दुख। कोल्हापुर में लेफ्ट नेता गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी पर गोलियों से हमला, डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरे से बाहर नहीं है पानसरे। सुबह की सैर से लौटते वक्त बाइक सवार 2 हमलावरों ने चलाई गोली, कोल्हापुर पुलिस की मदद के लिए मुंबई से गई क्राइम ब्रांच की टीम। कॉमरेड गोविंदराव पानसरे जी और उनकी पत्नी सुबह मॉर्निंग वॉक से घर वापस लौटते समय 2 मोटरसाइकिल सवारों ने 3 गोलियां उन पर झाड़ी। सीएम फडणवीस ने कोल्हापुर के एसपी को दिया जल्द हमलावर की गिरफ्तारी के निर्देश, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अन्ना हजारे ने कहा गोविंद पानसरे पर हमले से हूं हैरान, जल्द हो हमलावर की गिरफ्तारी। डिटेंडर केस में सलमान खान की और बड़ी मुसीबत, सरकारी वकील का दावा 2002 में सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस, 2004 में सलमान को मिला डीएल। अबू सलेम हत्या के केस में दोषी करार, सलेम पर मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दर्ज था केस। 1 करोड़ की फिरौती ना मिलने पर 2005 में दुबई में बैठे सलेम के इशारे पर बिल्डर प्रदीप जैन को 5 शूटर्स ने किया था छलनी, आज होगा सजा का ऐलान। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के पक्ष में उतरे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवा, मुंबई में किया प्रदर्शन। मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे से छूकर क्षतिग्रस्त हुआ, बाल बाल बचे यात्री। दिल्ली के गोकुलपुरी में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी, प्रेमिका के दूसरे प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था कत्ल। 7 फरवरी को हुई थी 20 साल के विजय की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
जिले के पीतमपुरा में मोबाइल कारोबारी को गोली मारी, मौके से फरार हुए बदमाश। घायल निखिल अग्रवाल को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। दिल्ली के मधुविहार में सरेआम 19 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हुए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ट्रक हेल्पर के साथ दरिंदगी, चोरी के आरोप में गर्म लोहे से पूरे शरीर को जलाया। पीड़ित सचिन के मुताबिक 8 महीने से बकाया चल रही सैलरी मांगने पर भड़का गुस्सा, पुलिस ने दर्ज किया केस। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बस हादसा, 9 लोगों की मौत, 44 घायल। ठाणे से सटे भिवंडी में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार, 1 की मौत, 31 की हालत गंभीर। जलपाईगुड़ी में तेंदुए का खौफ, सीताकुड़ी गांव के 6 लोगों को कर चुका है जख्मी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं लोग। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। मंदिर में बनाए गए हैं 3 कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, कमांडो की तैनाती। उज्जैन में भी भगवान शिव की परंपरागत पूजा, भस्म आरती के बाद होता है श्रृंगार। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की धूम, लाखों की संख्या में अभिषेक करने आते हैं भक्त। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने मनाया शिवरात्रि का त्योहार, 25 साल पहले घाटी छोड़कर आए थे जम्मू। अगले 10 दिनों में पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बर्फबारी और बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान।